कि मैं वही कह रहा हूँ, समझ को प्रणाम करो इस दुनिया में। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने वेश्या को भी प्रणाम किया, जानवर को भी प्रणाम किया, गुरु माना उन्होंने। हाँ, गुरु तो माना। समझ को प्रणाम करो, कोई शरीर को प्रणाम मत करो। क्या बात है, नहीं, बहुत खूब। नहीं तो आप उसे प्रणाम करके अहंकारी बना दोगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आजकल बच्चों को सिखाया जाता है, कोई भी उम्र में बड़ा हुआ पैर छू लो, पैर ऐसा छू मत लो। करो, आप उसे अहंकारी बना दोगे। उसकी समझ को प्रणाम करो, उससे कहो कि मैं आपको नहीं, आपके समझ को प्रणाम करो। क्या बात है। तो कहेगा हाँ, मेरी समझ अलग और मैं अलग। आप कहो कि हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आपके समझ को प्रणाम, आपके ज्ञान को प्रणाम, आपके कर्म को प्रणाम। बहुत खूब। और माता पिता है तो माता पिता देख लो, माता पिता हैं, हाँ, माता पिता के गुण हैं। प्रहलाद के भी पिता थे, उन्होंने कभी नहीं, हमेशा विरोध ही किया, और बुला दिया उसने उसका और संहार उन्हें करने भगवत दर्शन हो गए। पिता गलत है तो क्या उसे पिता मानोगे? देखो, पिता माता लायक भी है। क्या बात। पिता एक पद है, माँ एक पद है, क्या उस पद के लायक वो है? तब प्रणाम है। पद के लायक नहीं है तो प्रणाम कैसे है? और फिर तो चाहे वो किसी की भी माँ हो, कोई अगर भी माँ हो वाला भाई, गुण लग रहा है तो कोई भी हो, प्रणाम किसे है? पद वाला काम कर रहा है, माता पिता एक पद है, क्या उस पद वाला काम कर रहा है? उस पद वाला कर्म है उसका, तब उसे प्रणाम। एक जगह क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही देख रहा था, तो एक स्त्री बिना नंबर से आ गई, मैंने उसे भगा दिया, उसी गांव की थी। बिना नंबर क्या मतलब आप क्या कर रहे हैं? सबका नंबर था, बस ऐसे आशीर्वाद लेने आते थे। जीवन में बड़ा मैं भी कुछ करते करते आया हूँ, ऐसे थोड़ी ना आ गया। हाँ। लेकिन लालच नहीं थी इसलिए कहीं रुका नहीं। तो अब 1,000 लोगों का नंबर रहता था, उसी गांव की थी। अब मैं तो पहचान गया, बोला तू नंबर लगा, ऐसे कैसे आ गई? अब भाई सब 8 घंटे 6 घंटे से खड़े हैं, तुम आके पहले आ गई। ठीक है, तो हम देखा जाओ जाओ जाओ। तो जिसके घर पे मैं कर रहा था उन्हें बुरा लगा कि स्त्रियों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तब मैं बोला तो लक्ष्मण गलत थे, सिर्फ उनका का नाक काटे, और स्त्री रही कहाँ जब वो गलत कर दी? क्या बात है, स्त्रीपन तो उसने खो दिया। लाजवाब, बहुत बढ़िया। तब तो एक तरह से, तब मैं उनसे कहा, मैंने कहा तब तो लक्ष्मण गलत थे, नाक काट दिए स्त्री का। वो स्त्री रही कहाँ, तो राक्षस है। वाह वाह, हाँ, मर्यादा का नाम। जब उसने मर्यादा ही तोड़ दिया, सही है, तो अब वो स्त्री या पुरुष कहाँ रहा, वो तो राक्षस हो गया, वो राक्षसनी हो गई। तो उसे तो दंड का अधिकारी हो गया ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब उनको समझ में आया। जब आपने मर्यादा ही तोड़ दिया तो बात ही खत्म हो गई। जब आप झूठ पे आ गए तो तुम तो खत्म हो गए, तुम तो कुछ और बन गए ना। तब उन्हें बात समझ में आई। तो मैं लक्ष्मण को भी गलत बोलो, एक स्त्री को कैसे उन्होंने हाथ उठा दिया, सही वो भी नाके काट दिया। बिल्कुल सही। बोलिए, बोलो गलत, तब तो इतनी हिम्मत कहाँ? हाँ, हिम्मत चाहिए ना। अगर मुझे आपने गलत कहा तो उसे भी कहो, तब उनको बात समझ में आई। हम कहे फिर उन्हें भी गलत कहिए। आप, हमने बस डांटा, उन्होंने नाक काटा, वो सही हो गए, हम गलत हो गए। डांटने के पीछे कोई तो रीजन होगा, उस रीजन को देखो। और वो अगर नाक काटे तो उसके पीछे तो कोई रीजन होगा। सही। और रीजन आप नहीं देख रहे हो तो फिर अगर मैं गलत है फिर वो भी गलत। हमने तो भगाया, उन्होंने तो नाके काट दिए। समझिए बात। तो स्त्रीपन पुरुषपन तो आपने खो दिया। एक मर्यादा है, फिर
उसके दायरे पे रहे। तो आप देखिए कि माता पिता है या नहीं, माता पिता के गुण भी है कि नहीं। बस बच्चे पैदा करने से कोई माता पिता थोड़ी ना हो जाता है। क्या उन्होंने अपने बच्चों को समय दिया, अपने बच्चों को संस्कार दिया, अपने बच्चों को पूरी तरह देखभाल किया? कि बस अपने कुल को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा कर दिया, कमाओ खाओ? क्या यही था ना कुछ साल पहले? सही सही। बच्चे ही बच्चे पैदा कर देते थे और कमाओ खाओ। हमें तो बड़ा गुस्सा आता था। बच्चे पैदा किए तो आपकी जवाबदारी होना चाहिए कि आप उसे हर पल देखो। क्या? बिल्कुल सही। हर पल तप है वो एक तरह की, फिर तब है। एक बड़ी तपस्या। तुम्हारे बच्चों का शोषण हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम कैसे माँ बाप हो? आप कैसे माँ बाप हो कि आपके बच्चे का कोई शोषण कर ले रहा है और आपको पता ही नहीं, वो किसी का ही भी नहीं पा रहा है? बहुत बढ़िया। इसमें माँ बाप की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। हर पल अपने बच्चे को देना चाहिए, हर पल। तब पैदा करो, नहीं तो मत करो। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं। आज बच्चों का शोषण होता है ना, उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप। सही है। बस पैदा करके छोड़ दिए, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं। बिल्कुल सही। हर पल उनके साथ जियो ना। किसकी औकात है उनका शोषण कर ले? लेकिन तुमने हर पल नहीं दिया। तो माँ बाप उसे कह सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हर पल दिया। कब तक? जब तक वो पूरा युवा नहीं हो जाता, तब तक, कुमार अवस्था तक। ये पैदा करके छोड़ दिए, वो बेचारा दिन भर कहाँ है, आ गया, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रो रहा है, उनको उसके आंसू क्यों निकल रहे? चुप रहा, चुप चुप चुप। वो आंसू क्यों आ रहे हैं? जरा जाओ वहां पे। बिल्कुल सही। तो शरीर से बस बच्चे पैदा कर दे देना, ये माँ बाप नहीं। समझ रहे हो बेटा? वो तो सही है गुरुजी, बट एक बात होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बाय हार्ट लोग मतलब दिल से अच्छे होते हैं, ठीक है, सोच से थोड़े बहुत जितना उनका समझ है उतना वो लोग करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारे जो माँ बाप थे या जो भी बच्चा का माँ बाप था, उनका समझ वैसा है क्योंकि उनके माँ बाप के समझ वैसे थे। तो यहाँ पे माँ बाप को दोष दे या पूरा सिस्टम को दोष दे? तो माँ बाप को इतनी तो समझ थी कि बच्चे पैदा कर रहा हूँ, उसका क्या ऐसे ख्याल रखना है। और समाज किससे बना है? एक एक आदमी से तो हाँ, समाज बना है ना। इसमें माँ बाप दोष। समाज अगर एक आदमी को निकाल दो समाज खत्म। बस। समाज कहाँ रहा फिर? इसमें माता पिता का दोष है। समाज ने थोड़ा ना कुछ करने को बोला है। समाज ने कहा क्या तुम बच्चे पैदा करो? सही है। देश तो कह रहा है भैया बंद करो। हाँ? जो अगर जिम्मेवारी, देश तो चिल्ला रहा है कि भैया बच्चे पैदा करना बंद करो। सही है। लोड हाँ, आबादी देश में भार हो रहा है, तो बंद कर रहे हैं लोग। समाज की तो मांग ये है ना इस समय, आबादी कम करो। बल्कि वो लोग ज्यादा जागरूक है जो शादी नहीं कर रहे, जो वो जागरूकता फैला रहे हैं कि उनका कोई दायित्व नहीं बन रहा। जो बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनके बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठे। तो माँ बाप की ही पूरी जिम्मेवारी है। एकदम। मैं तो यही कहता हूँ भाई, अगर आपको बच्चे पैदा करना है तो आप उन्हें हर पल दो, तब पैदा करो, नहीं तो मत करो। और कब तक? कुमार अवस्था तक। बिल्कुल सही है। जब तक वो पूरा हाँ, शारीरिक बौद्धिक लेवल पे एकदम कुमार अवस्था, हाँ, युवा अवस्था में छोड़ दो। बिल्कुल सही है। हाँ, मजबूत बनाकर। इनको माँ बाप कह सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पल पल दिया। बिल्कुल सही है।